बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा लंबा होने लगा है और मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त मेंटेनेंस ऑफिस। और मेंटेनेंस ऑफिस में 1 2 3 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, जिसको आप रिसेप्शन कहते हैं, फ्रंट डेस्क कहते हैं, वो आपको इस पहले वाले घर से मिलेगी। अगर आपको बिलिंग डिपार्टमेंट से कोई इशू है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग डिपार्टमेंट से उसका कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इस घर में जाना है। और अगर आपको पोजीशन घर की लेनी है और घर की बाकी जो मेंटेनेंस होती है, जो जब आपको पोजीशन मिलती है तो उस वक्त जो चीज़ें आपने घर की चेक करनी होती है, तो वो इस घर से आपको चेक करवाई जाती हैं। इसी तरह से जो आखिरी घर है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है यहाँ पे DHA होम्स में, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। तो ये तो आज मैंने आपको बता दिया मेंटेनेंस का। अब आपको मैं बाकी की डेवलपमेंट दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। अब सफ़र हम करते हैं अपना स्टार्ट। और आज कुछ दोस्तों ने गिला किया था कि आपने किलोमीटर्स नहीं बताए, किलोमीटर्स कितने बनते हैं। तो मैं ख़ुद भी देख लेता हूँ इसी के साथ। इस टाइम 2,07,851 आ रही है मेरी स्क्रीन पे। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लेना। एक सेकंड में दोबारा आपको नोट करवा देता हूँ। ये जी फिगर आ रहा है, ये देखिए आप, ये फिगर आ रहा है 2,07,851। अब मैं सफ़र स्टार्ट करने लगा हूँ मेंटेनेंस ऑफिस से। ठीक है जी, ये मैंने इसलिए इसको एवरेज पे लगा दिया कि एवरेज पता चलती रहती है ना उससे। अच्छा, अभी ये है जी लिली का सेक्टर A। और आज काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना आप लोगों से शेयर होंगी। मैंने इसीलिए पहले आपसे बता दिया आपको कि आज का जो व्लॉग है ये ज़रा थोड़ा सा लंबा होने वाला है नाज़रीन, लिहाजा आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है जी सेक्टर A, स्ट्रीट 57। और इसमें नाजरीन हमारे पास एक 45 नंबर हाउस है, 45, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है जी। नाजरीन, ये घर है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये साथ हमारे पास एक फॉर सेल भी आ गया। ये ले जी। अब जिसने ख़रीदना है वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है ख़रीदने के लिए। और जिसने रेंट पे लेना है वो 45 नंबर हाउस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। ये सेक्टर A है, लिली सेक्टर A। और इसमें मेरे पास एक और घर भी मौजूद है जो कि फॉर सेल है। अब व्लॉग में ना आपको चीज़ें भी बताया करूँगा जो कि फॉर सेल आती हैं हमारे पास ना। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे पास आ रहा है 92 नंबर का। ये है जी, ये 92 नंबर। ये इसका 9 आई थिंक गिरा हुआ है कहीं पे। ये भी स्ट्रीट 57 में ही आता है। ये घर फॉर सेल है जी। इसकी अगर इनसाइड आपको वीडियोस चाहिए होंगी, तस्वीर चाहिए होंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी। अब मैं सेक्टर A से निकलने लगा हूँ। मुझे पता था आज का व्लॉग काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि 4.5 मिनट तो मैंने इधर ही लगा दिए हैं सेक्टर A की पहली स्ट्रीट के ऊपर ही। तो अब हम जा रहे हैं नाजरीन बैरिया फेज़ 7। और मेरी कोशिश होगी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हाइड ना रखी जाए, हर चीज़ जो है वो आपको दिखाई जाए। स्पीडोमीटर भी मैंने आपको अपना दिखा दिया था।
जो हमने शुरू किया था 2,07,851 से। जब हम सफ़र का अख्ताम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मीटर रीडिंग में आपको दिखा के इसका अख्ताम करूँगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि एक तो टाइम कितना लगेगा। टाइम तो वही लगेगा जो व्लॉग का टाइम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो किलोमीटर्स हैं वो हम मीटर से देख लेंगे। तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जी नई जो कि हुई हैं इस दौरान, वो आप लोगों से शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है। जैसा कि एक डबल स्टोरी घर बन रहा है सेक्टर बी में, इसका मैं आपको अलग से एक रिव्यू दूंगा। ये देखिए आप, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये बिल्कुल मेरे सामने 5 मरला के ऊपर वो देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर। ये घर अगर आपने फिजिकली विजिट करना है, जो लोग कहते थे ना, रूमर्स हैं कि जी 5 मरला विला जो बन चुके हैं ये डबल नहीं हो सकते जी, वो डबल हो भी सकते हैं और डबल हो भी रहे हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, टाउन डेवलपमेंट से रब्ता करके अपना मैप अप्रूव कराना है, डिज़ाइन अप्रूव कराना है और आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन खुद से कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने DHA से करवानी है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन खुद से कर सकते हैं। बंदा कैपेबल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी उठा के ले आएँ और कहीं जी घर बना दो, फिर तो वो आपका पहले वाला घर भी गिरा देगा। तो उसके लिए बंदा कैपेबल होना चाहिए जो कि DHA खुद चेक कर लेगा कि बंदा कैपेबल है या नहीं। लेकिन बंदा आपका अपना होगा, आप अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी से अपना घर बनवाएं। सिर्फ डिज़ाइन DHA की मर्ज़ी का होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जो डिज़ाइन सिस्टम है वो ये है कि सरों का एक ही कलर होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही इक्विपमेंट होता है। तो जब ऊपर घर बनेगा जिस गली में, वो पहले दिन जब ये अलाउ किया गया था उसी दिन बता दिया गया था कि जब आप एक गली में एक डिज़ाइन का घर बनाएंगे तो बाकी के जितने भी घर डबल स्टोरी होंगे वो उसी डिज़ाइन के मुताबिक होंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये होगी बात। उसके अलावा कुछ दोस्तों ने बोला हुआ था ओलेंडर की कुछ स्ट्रीट्स का, तो अभी अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरी मजबूरी है, चूँकि मुझे फेज़ 7 पहुँचना है। वहाँ पे एक मीटिंग है, उस पर मेरा इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मैं ये है कि यहाँ से आपको जो है ना नज़ारा फुल करा देता हूँ। और जितने भाई हमारे स्ट्रीट 81 वाले हैं, 82 83 वाले हैं, उनसे माजरत, अभी 1-2 दिन मुझे दे दें इंशाल्लाह, फिर प्रॉपर जो है ना व्लॉग के लिए निकलूँगा और इंशाल्लाह व्लॉग ही बनेगा। फिर हर स्ट्रीट का ना प्रॉपर एक एक करके अलग-अलग से मैं बना दूँगा। अभी ओवरऑल जो ये जो बनाने जा रहा हूँ इसमें आपकी ये स्ट्रीट 81 है। ये देखिए आप, ये नज़र आ रही है आपको। मैं इसलिए रोड दिखा ही नहीं रहा, रोड सब ने देखा हुआ है, रोड बिल्कुल ठीक बना हुआ है, गलत नहीं बना हुआ। तो ये देखें जी स्ट्रीट 81, जो इन घरों की बैक साइड वाली स्ट्रीट है ना वो स्ट्रीट 81 है जी। इसको कहते हैं रोड 6, ओलियंडर रोड 6। तो ये आपके सामने है, यहाँ से भी रास्ता जाएगा जी अंदर को स्ट्रीट 81 को। स्ट्रीट 81 में फिर आगे लाइनें हैं, मेन स्ट्रीट के घर भी हैं, लाइनों के घर भी हैं। इसमें अगर आपको घर फॉर सेल मतलब घर परचेज़ करना है तो वो भी हमारे पास मौजूद है। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को तो राज़ी कर ही देता हूँ मैं भी, चूँकि मैं जा तो रहा ही हूँ। और ये थी स्ट्रीट 84 और ये आ गई स्ट्रीट 82। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है 84 के बाद 82। बहरहाल कोई बात नहीं, ये भी राज खोल ही जाता है जब बंदा इधर आ जाता है ना। ये रही स्ट्रीट 82 में मैं आ चुका हूँ और स्ट्रीट 82 का ये नज़ारा है। ये आई थिंक 2-4 दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने इस पर ब्लॉग किया हुआ है एक। लेकिन अभी ये स्पीड में रिव्यू आपको दे रहा हूँ कि आप देख लें। कारपेटेड रोड डल चुका हुआ है, लाइनों के घर सारे रेडी हो चुके हैं, बाहर ये काम हो रहा है। और ये देखें आप, ये लैंडमान देख साहब, आपका घर भी जनाब बिल्कुल तैयारी पकड़ें अब आप भी आने की। तो ये थी जी स्ट्रीट 82 और अगेन इसको रोड 5 से कनेक्ट कर दिया इन्होंने। वो तो अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको मैप भेज दूँगा। और मैं अपने भाई के लिए थोड़ा सा चला जाऊँगा आगे ताकि भाई साहब का गिला दूर हो जाए। बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं इंग्लैंड से। स्ट्रीट 85 का मैसेज उनका आया हुआ था और
ज़्यादा तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको रिव्यू दे ही देता हूँ। ये ले जी, ये आ गई आपकी स्ट्रीट 85। ये देखिए 8 नंबर आपका घर था, 6 ये है, 8 वो आ गया है। ठीक हो गया सर। और आपके घर में किसी ने एफएक्स गाड़ी भी खड़ी की हुई है, अब वो किसकी है मुझे नहीं पता। तो आप भी तैयारी पकड़ें और आने की इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे अब आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं कुछ ऐसी न्यूज़, गुड न्यूज़ हैं जो भी अभी साथ साथ ना मैं आपको देता जाता हूँ। जैसे जैसे मुझे याद आती जाती हैं चीज़ें, मैं आप लोगों से शेयर करता जाता हूँ। अच्छा, इधर से चले जाते हैं थोड़ा सा राउंड में। स्ट्रीट 87 है या 86 है, अभी जहन से मेरे निकल गया, क्योंकि इसका जो रिव्यू है ना काफ़ी टाइम के बाद मैं दे रहा हूँ। इस टाइम मैप मैं खोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो उस पर मैं आप लोगों से पहले ही माजरत कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये लाइन के सारे 2-3 लाइनें हैं इसकी, सारी रेडी है। और फिर इस तरह से इधर भी आपको यहाँ से लाइनें मिलेंगी, ये भी सारी रेडी हैं जी। ये ये आपका डैफोडिल सेक्टर है, वो देख रहे हैं आप, इधर लाइनों के सारे घर रेडी हैं। ये नहीं जी। और इन लाइनों का सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ एक्स्ट्रा लोन बहुत ज़्यादा दिया गया। और ये आपकी ओलेंडर ए की तकरीबन 3-4 स्ट्रीट्स मैंने जल्दी जल्दी जो कवर कर सकता था कवर कर दी हैं, दिखा भी दी हैं आपको। ठीक है नाजरीन, इसी के साथ अब मैं एग्ज़िट लूँगा। ई टैग के ऊपर अगर आपने मेरी व्लॉग नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। ई टैग की ये लाइन है और विजिटर की वो लाइन है। चूँकि गाड़ी पे ई टैग लग चुका हुआ है, ये ई टैग लगा हुआ है, तो अब हम ई टैग से आ जा सकते हैं। हमें ना खड़ा होने की ज़रूरत है, ना हमसे कोई पूछेगा कि आप क्यों आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक है जी, ई टैग का ये फ़ायदा है। ई टैग वालों ने, अगर जिस किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी ई टैग वाली, वो देख ले। आप लिखेंगे ई टैग DHA वैली, मेरा ही व्लॉग आएगा। अभी तक किसी व्लॉगर ने, यूट्यूबर ने इसके ऊपर व्लॉग ही नहीं बनाया हुआ। परीक्षा मार्केटिंग के बिहाफ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो बहरहाल अब एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि व्लॉग के एंड पे ना किलोमीटर्स को हम जज करेंगे कि हमारा सफ़र कितना हुआ। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने जो स्ट्रीट्स का ऑप्शन बीच में से निकाला है ना दोस्तों को खुश करने के लिए, उस वजह से थोड़ा सा आप में भी फ़र्क पड़े, लेकिन वो 1-2 किलोमीटर का ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप लोग खुद ही प्लस माइनस कर लीजिएगा। ये अब हम जा रहे हैं DHA वैली एग्ज़िट की तरफ। इस तरह से आपको लैंडर एवेन्यू का अब बोर्ड लगा हुआ भी मिलेगा। ये अब मैं एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ नाज़रीन। वैसे तो जितने भी व्लॉग्स होते हैं मेरे, उनमें म्यूज़िक नहीं होता, लेकिन अब चूँकि सफ़र थोड़ा सा लंबा है तो मैंने सोचा हेल्दी म्यूज़िक, जिसको कवाली कहते हैं सूफिया की टर्म में, उसको सुन लेते हैं और साथ साथ आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी। व्लॉग आज का लंबा होने वाला है नाज़रीन।
14:55 हो चुके हैं और अभी तक हम DHA वैली से एग्ज़िट हुए। और अभी मैंने आपको सिर्फ 2 सेक्टर स्पीडी रिव्यू दिए हैं जी। अगर मैं स्लोली इनको कवर करने लगूं तो बहुत टाइम चाहिए। तो ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये जो लोग ग्रुप्स में शेयरिंग करते हैं कि DHA क्या कर रहा है, तो सर DHA आपको एक पूरा शहर आबाद करके देने लगा। आपका जितना बड़ा पिंडी शहर है ना जी, जितना बड़ा इसके बिल्कुल करीब करीब होगा। जितना बड़ा शहर DHA आबाद करके देने लगा आपको। DHA 5, 6 और 7 जो कि DHA वैली है, ये 3 ऐसे इनके मतलब रकबे के लिहाज से जो ये इसका रकबा होगा ना फेज़ 5, 6 और 7 का, वो आपके पिंडी के बराबर होगा जी। इतना बड़ा रकबा है ये। तो वो तो अभी अब आगे चल के जैसे जैसे सेक्टर क्लियर होते जाएंगे और आपकी जो पोजीशंस हैं, जिनके पास पोजीशन लेटर पड़े हुए हैं फर्स्ट बैलेट के, उनके लिए गुड न्यूज़ है जी। उनको अगले 3 माह के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए इजाज़त मिलने वाली है। ये मैं अब आपको बड़ी अथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, बड़ी अथेंटिक, बहुत अंदर के बंदे से पता चली है ये बात। अच्छा, एक और बात पता चली है नाजरीन कि DHA 1 का जितना अमला है ना, वो टेक ओवर करने लगा है वैली के अमले को। जो वैली में अभी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं ना, जो हायरिंग हुई हुई है, इनकी रिप्लेसमेंट में DHA 1 से अमला आने लगा है, जो कि यहाँ पे सर्व करेगा। और उससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो अभी चीज़ें हमें इन्हें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं, इनको वहाँ के सिस्टम का नहीं पता होता। लेट्स सपोज हमने DHA वैली का एक होम ट्रांसफ़र करवाना होता है, तो हमें वैली वालों से जब कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो ये लोग इसको लाइट लेते हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, गुड न्यूज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब अमला ही वहाँ से आएगा तो वो आपको प्रॉपर जो मालूमात है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको सलूशन निकालना है, वो प्रॉपर उसको एड्रेस करेंगे, चूँकि वो वहाँ से उठ के आएंगे या उनकी टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है जी। और बैरिया वाली न्यूज़ भी आपको पता चल गई होगी कि बैरिया टाउन का DHA वैली के साथ जो ताल्लुक़ थोड़ा बहुत रहता था बिलिंग की हद तक, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके जो बैक एंड सिस्टम्स हैं वो तो हमें नहीं पता होते, वो तो ओबियसली जो लोग बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट्स करते हैं तो उनको ही पता होते हैं। लेकिन ये बात बड़ी अथेंटिक आपको बता रहा हूँ कि बैरिया टाउन का जो एक सिस्टम था बिलिंग का, जो कि मौजूद था अभी तक, बैरिया टाउन के शेयर की मद में उसको समझा जाता था, वो भी ख़त्म, मशीनरी भी ख़त्म। अब बिलिंग जो सिस्टम है वो सारा DHA का अपना है। और इसके साथ साथ UBL में बिल जमा कराते थे हम, वो भी ख़त्म, क्योंकि बैरिया टाउन लिंक्ड है UBL के साथ। बैरिया टाउन आप पिंडी से लेके कराची तक जिस ब्रांच में, जिस सेक्टर में, जिस फेज़ में चले जाएंगे, आपको बैरिया टाउन UBL के साथ लिंक्ड मिलेगा। लेकिन अब जो है DHA इसने UBL के साथ जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया अपना मामला। अब जितने बिल्स हैं DHA से मुतल्लिक वो अस्करी बैंक में जमा हुआ करेंगे, जो कि DHA का अपना बैंक है, अस्करी बैंक। और मैं इस वक्त क्रॉस कर रहा हूँ नाजरीन मनकैला पुल। व्लॉग बड़ा लंबा हो गया जी, 18 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं हमारे, और ये व्लॉग लंबा होगा जी इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग लंबा होगा, उसकी वजह यह है कि आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है ना जी। अच्छा, और अब आपको गुड न्यूज़ देते हैं। एक गुड न्यूज़ मेरे जहन में भी आई है कि ये जो आपके कमर्शियल हैं, जो फर्स्ट बैलेट के कमर्शियल हैं, ये अगले 6 मंथ के अंदर अंदर आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने ऑल ड्यूज़ क्लियर कर दिया हुआ है। और एक सजेशन आई थी DHA के पास कि लैंड कम होने की वजह से जो नॉन बैलेट फाइलें हैं उनको मर्ज किया जाए कमर्शियल के अंदर। तो जी, तो नाजरीन थोड़ा सा सफ़र जो है वो कटिंग करना पड़ा ड्यू टू मेमोरी रीज़न। मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, दैट्स वाई थोड़ा सा वीडियो जो है वो कट कर दिया मैंने। होप सो कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अर्ली है अभी।
सब लोगों को पता भी नहीं है इस मालूमात का जो मैं आपको दे रहा हूँ। और जो यू टर्न है आपको वो रवात से ही लेना पड़ता है, सेव मार्ट मियाँ जी के पास से। वो सेव मार्ट है आपका। यू टर्न सारे यही इस्तेमाल करते हैं। ये ले ली। एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, पहली वीडियो आई थिंक हमारी 18 से 19 मिनट पे जाके कट लगा था, जिसको मैंने अगेन ये भी रीजॉइन करके तो आपके सामने ये जो है इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ मैं। ये इस वक्त हम रवात के करीब है। शुरू के जो व्लॉग हैं मेरे, जब आई थिंक मेहरान गाड़ी थी तब, उनमें आई थिंक मैंने ये कवर किया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एक व्लॉग हमारा कवर है इसके ऊपर, किलोमीटर्स के ऊपर। लेकिन अभी दोबारा से आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट होने के तो 2-3 दिन बाद आपके पास आती है वीडियो, तो आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज 28 नवंबर 2023 और टाइम हुआ है जी 4:20 शाम का टाइम है। सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन आपको पता है छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। 5-5:15 बजे मगरिब हो जाती है। ये इस वक्त मैं रवात बाज़ार क्रॉस कर रहा हूँ और अभी मेरा जो फेस है वो पिंडी की तरफ है। अगर आपने मरी जाना है तब भी यही रोड इख्तियार करेंगे, पिंडी जाना है, मोटरवे जाना है और टेक्सला जाना है, एबटाबाद जाना है। आपको अगर KPK की तरफ मूव करना है, KPK के किसी भी एरिया की तरफ, तो आपने इसी रोड का इस्तेमाल करना है। और व्लॉग में रोड दिखाने का मेन मकसद ये होता है कि जो लोग ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं वो अगर इस GT रोड वाले पैच को देख लेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोड की क्या कंडीशन है इस वक्त। ये इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ जी मेज़बान होटल के बाहर से, और टुवर्ड अभी मेरा जो फेस है वो पिंडी की तरफ है। ये हमारा वैली टू, पहले हमने व्लॉग अभी बनाया था, लास्ट व्लॉग वैली टू DHA 2, उसको हमने कट कर दिया था ना। टी चौक से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, GT रोड से एक्सप्रेस वे पे चला गया था क्योंकि हमने DHA 2 जाना था। तो आज जो है मुझे जाना है बैरियर टाउन फेज़ 7। तो आज का जो व्लॉग है हमारा ये फेज़ 7 तक जाएगा। देखते हैं गेट पे, अगर गेट तक मेरे मोबाइल की मेमोरी ने मेरा साथ दिया तो गेट पे जाके इख्तिताम करेंगे, और अगर मेमोरी ने साथ दिया तो अंदर भी चले जाएंगे। बेसिकली मकसद तो ये है कि आप लोगों को आगाह करना एक्चुअल चीज़ों से, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से, कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आपकी ये कहती है जी। यहाँ पे आपको बट कढ़ाई मिलेगा, शहनशाह टिक्का मिलेगा, और सेफ सिटी के कैमरास यहाँ से लग जाते हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं सेफ सिटी के कैमरास फ्लैश मार रहे हैं, लोगों के चलान धड़ाधड़ हो रहे हैं। पता नहीं हमारा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से आपको इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमरास देखने को मिलेंगे। अब आगे आपको काफ़ी सारे, अगर मैं टी चौक की तरफ से एक्सप्रेस वे से इस्लामाबाद लेके जाऊँ आपको, तो फिर आपको सेफ सिटी कैमरास बहुत ज़्यादा मिलेंगे और ऑनलाइन चलान भी हो जाते हैं।
वैसे मैंने अभी रिसेंटली लाहौर विज़िट किया है। लाहौर का जो नक्शा ना जी, पूरे का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो इसी तरह से रिंग रोड आ रहा है जी, आप लोगों को ये भी खुशखबरी दे देते हैं। रिंग रोड के ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है जी। और रिंग रोड से आपका ये जो रवात का एरिया ना, ये मेरे वर्ड्स जो है ना आपने याद रखने हैं। ये रवात आपका ब्लू एरिया बनने जा रहा है। ये पूरी पट्टी रवात चकबेली रोड से लेकर तो ऑनवर्ड यहाँ तक आपका DH2 तक आपको ब्लू एरिया नज़र आएगा। सारा बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग होंगी। ब्लू एरिया बेसिकली बिल्डिंग्स की वजह से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। आप राइट देखेंगे बिल्डिंगें, लेफ़्ट देखेंगे बिल्डिंगें, स्पेस आपको खाली नज़र ही नहीं आएगी ब्लू एरिया में। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्यूचर आने वाले वक्त में ये एरिया आपका ब्लू एरिया कंसीडर होगा। और इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ नाज़रीन टी चौक क्रॉस करने के बाद इसको GT रोड ही कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रोड हमें लिंक करता है लाहौर तक। GT रोड लाहौर के आगे कराची तक भी जाता है। बहरहाल ये है कि अभी इस वक्त तो हमारा रुख इस तरफ है। तो मैं गीगा मॉल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। और आज का जो व्लॉग है इसमें आप टाइम भी नोट कर लेंगे कि एग्जैक्टली अगर आप फेज़ 7 से वैली आएँ विज़िट करने के लिए, घर रेंट पे लेने के लिए या ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए या अपना घर देखने के लिए, किसी भी मकसद से अगर आप आएंगे तो सर आपको टाइम इतना ही लगेगा जितना कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाना है। और अगर आपका रास्ता कोई और है तो उस रास्ते का जो पैरामीटर्स हैं उसको आप बैरिया के साथ लिंक कर सकेंगे कि बैरिया से आपको कितना टाइम लगेगा। वैसे तो जब अमूमन मैं फेज़ 7 जाता हूँ तो इस पट्टी को इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अंदर से शॉर्टकट है, तो क्यों ना आपको शॉर्टकट लेके जाया जाए। वैसे मेरा अपना तो माइंड यही कहता है कि व्लॉग तो हम आज कवर कर ही रहे हैं, आपको अंदर से लेके जाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। वैसे तो एक गेट नंबर 9 इधर भी आ रहा है बैरिया का, तो आपको आज DH3 से लेके जाते हैं। DH3 पे भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। आप मेरी अगर कलेक्शन देखेंगे ना व्लॉग्स कुछ साल पहले की, तो उसमें आपको DH3 का भी एक व्लॉग मिलेगा, लेकिन वो इसी रोड का मिलेगा, अंदर का नहीं मिलेगा। ये तो मेन लिंक रोड है ना जो DH3 और बैरिया को जोड़ता है, ये वो रोड है। वो सामने आपके सारा बैरिया फेज़ 3 सरीन सिटी है। ये सारा ये जितना आपको नज़र आ रहा है ये बैरिया टाउन का गार्डन सिटी का एरिया था, जो कि फिर फेज़ 3 में कन्वर्ट हो गया। जंप की आवाज़ तो अच्छी खासी आई है, पता नहीं वीडियो में किस तरह जाएगी ये। तो अभी तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है। नॉर्मली आप लोग इन स्पीड ब्रेकर से आराम से गुजारा करें। आपको इसलिए शॉर्टकट लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग है आगे 5:30 बजे, तो मैं लेट भी हो रहा हूँ। और उससे ये है कि आपको रियल टाइम पता लग जाएगा कि कितने मिनट और कितने किलोमीटर लगे हैं मुझे बैरिया के साथ कनेक्ट होने में। और ये सारे एरिए अगर आप लोग फेज़ 7 से या फेज़ 8 से या इस एरिए से DH वैली को कनेक्ट करेंगे ना, तो आप ख़ुद भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि मेन GT से अगर आप आएंगे ना, GT रोड से, तो वहाँ से रास्ता थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा और आपको ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि पता नहीं चलता। GT रोड का कभी भी ट्रैफिक जैम हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये रास्ता अगर आप इख्तियार करेंगे तो आप शॉर्टकट में GT के साथ कनेक्ट करेंगे और GT से आप रवात से आप सीधा वैली चले जाएंगे। अब चूँकि मैं तो इस तरफ को जा रहा हूँ ना, व्लॉग तो मुझे इसलिए मैं इस तरफ बना रहा हूँ। तो ये अगर आप मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँ तो सरीन सिटी है,
और मैं राइट ले लूँ तो गार्डन सिटी है, और गार्डन सिटी से मैं कनेक्ट करूँगा, ये बोर्ड भी आप देख लें, फेस 7 से। अगर मैं लेफ़्ट मूव करता तो DHA3 सरीन सिटी की तरफ हमारा फेस हो जाना था। अगर मैंने राइट टर्न ले लिया तो अब हम बैरिया टाउन फेस 7 की तरफ हमारा रुख हो चुका है। आज का ये जो व्लॉग है ये आपको बेसिकली कुछ गुड न्यूज़ देनी थी, इस वजह से भी इतना बड़ा इसको बनाया गया है, और कुछ रास्ता कवर करना था। और तीसरी बात ये थी कि काफ़ी टाइम से छोटे छोटे व्लॉग्स कर रहा था, कोई ऐसा 20 मिनट का, 25-30 मिनट का, 35 मिनट का व्लॉग नहीं है। ये आज का जो व्लॉग है ये काफ़ी लंबा होने जा रहा है। आई थिंक 30 मिनट का तो हो चुका है। 19 मिनट अगर आप पहले के लगाएं, जहाँ पे रास्ता डिस्कनेक्ट हुआ था मेमोरी की वजह से, और 11 मिनट 11.5 मिनट ये हो गया, 30 मिनट तो क्रॉस हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये नाज़रीन, मैं गार्डन सिटी से गुज़र रहा हूँ। ये सारा एरिया गार्डन सिटी का है। असूली तौर पे तो मैं बैरिया में इंटर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी बाज़ाब्ता इसको मैं गेट के साथ जोड़ूंगा कि अगर आप गेट के साथ लिंक करेंगे तो फिर मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके जो किलोमीटर्स हैं वो कितने हैं। गेट अब बिल्कुल करीब ही है जी हमारे। तो मैं गया हूँ बैरिया में, और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको इस रास्ते का भी नहीं पता होता, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी जो है ये रहनुमाई होगी कि वो इस रास्ते से आराम से आएँ विदाउट ट्रैफिक। अब आपने देखा होगा कि मुझे सारा रोड क्लियर मिला है, मैं किसी जगह पे भी ना मुझे सिग्नल मिला है और ना ही ट्रैफिक मिली है। अगर यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो दोबारा GT पे चला जाऊँगा, GT रोड। लेफ़्ट टर्न लूँगा तो बैरिया, और GT रोड पे अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो गेट नंबर बैरिया का गेट है, जो कि उसके बाद लिखा होगा 789, बैरिया 789 का गेट है। ये आपका गार्डन सिटी का गोल्फ क्लब है, जो कि आपको खेलते हुए भी लोग दिखाई दे रहे होंगे गोल्फ। यहाँ पे आपको साइन गोल्ड सिनेमा भी मिलेगा। ये ले जी, साइन गोल्ड सिनेमा आपका आ गया। और बस अब इख्तिताम के करीब हूँ जी मैं, और आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। महंगाई की वजह से इस वक्त हमारा जो गरीब तबका है वो पिस गया है, तो आपने उन लोगों का भी ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है। और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है। और जाज़िब मुग़ल आपके लिए दुआ गो रहेगा। अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा जी। ये आपका गार्डन सिटी का गेट आ गया, दैट्स वाई मैं बैरिया में अब इंटर हो चुका हूँ। अब इसका मैं आपको मीटर का जायज़ा दे देता हूँ कि कितने किलोमीटर सफ़र किया मैंने। ये देखें आप, 2,07,878 मेरे मीटर पे आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये जी आपको किलोमीटर भी पता लग गया और मिनट्स भी आपके सामने आ गए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।